घटोत्कच, घटोत्कच, घटोत्कच। आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक और न्यू वीडियो में। और आज मैं आपको वीर घटोत्कच के बारे में बताऊँगा। महाभारत में उभरे वो वीर थे, नाम उनका घटोत्कच था। क्यों घटोत्कच के नाम के आगे वीर लगता है? दरअसल वो इतने महाबली और इतने महाबाहु थे कि जब दुविधा आन पड़ी और संकट के बादल मंडराए अर्जुन के ऊपर कर्ण के बाणों के प्रहार से, तो कृष्ण को भी याद करना पड़ा घटोत्कच को। ऐसे में घटोत्कच उभरे और अपने शरीर का त्याग करके चाचा अर्जुन की रक्षा करी, और इसी वीरता के कारण उनके नाम के आगे जुड़ता है वीर घटोत्कच। दरअसल उनको सिर्फ वीर की उपाधि से ना तराशा जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि वो सिर्फ वीर नहीं थे, वो तो थे महावीर। और वो महावीर भी नहीं थे, वो थे महाशूरवीर। और वो सिर्फ महाशूरवीर भी नहीं थे, वो थे महापराक्रमी। और वो सिर्फ महापराक्रमी भी नहीं थे, वो थे महाबलशाली। और वो सिर्फ महाबलशाली भी नहीं थे, वो थे महामायावी, जिन्होंने सिर्फ अपने चाचा अर्जुन की ही रक्षा नहीं करी, बल्कि युद्ध भूमि में मान रखा कृष्ण का भी। अब शुरू करते हैं घटोत्कच की वीर गाथा। घटोत्कच जब माँ हिडिंबा के गर्भ में आए, तो माँ हिडिंबा ने शिव की साधनाएं और आराधनाएं करनी शुरू कर दी। माँ हिडिंबा को एक वीर पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा माँ हिडिंबा ने शिव से वरदान मांगा। इसके साथ ये पहलू भी जुड़ जाता है कि शायद माँ हिडिंबा जानती थी कि उनके पुत्र के बलिदान की आवश्यकता पड़ेगी महाभारत के युद्ध में पांडवों का पक्ष भारी रखने के लिए। घटोत्कच के जन्म उपरांत ही माँ हिडिंबा ने घटोत्कच की शिक्षा और दीक्षा आरंभ कर दी थी। पर घटोत्कच की शिक्षा और दीक्षा कैसे आरंभ हुई और घटोत्कच कैसे बने इतने महाबली योद्धा, तो आज मैं आपको बताता हूँ। माँ हिडिंबा और कोई नहीं, मृकुल तंत्र से दीक्षित थी, और माँ हिडिंबा ने घटोत्कच को मृकुल तंत्र का ज्ञान दिया, मृकुल तंत्र की साधना और पद्धति समझाई। जब घटोत्कच छोटे बालक ही थे, तब वो निकल पड़े वन में विहार करने के लिए। वन में विहार करते करते माँ हिडिंबा से नजरें बचा के जब वो निकले हैं और थोड़ी ही आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे उनको कुछ असुर दिखाई देते हैं, उनकी ही जाति के। वो जाके उन असुरों से और उन राक्षसों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या वार्ता चल रही है। जैसे ही उन्हें वार्ता का ज्ञात होता है, वो उन असुरों को पेड़ से उल्टा टांग देते हैं और रस्सियों से बांधकर, टांगा तो टांगा, बांधा तो बांधा, वो उनके मुंह में घास भर देते हैं ताकि वो बोल भी ना सके और वो किसी को बुला भी ना सके खुद को बचाने के लिए। ऐसे में माँ हिडिंबा जब उनको ये पता लगता है कि घटोत्कच अब वहाँ पे नहीं है, तो माँ हिडिंबा परेशान होती है और निकलती है घटोत्कच को ढूंढने के लिए। जैसे ही माँ हिडिंबा थोड़ी आगे पहुँचती है, तो वो एक अजीब सा सन्नाटा अनुभव करती है। वहाँ पे कोई भी असुर दिखाई नहीं दे रहा था। माँ हिडिंबा को एक पेड़ से संकेत मिलता है, जैसे वो पेड़ उनको अपनी ओर बुला रहा हो। जैसे ही माँ हिडिंबा उस पेड़ की ओर बढ़ती है और वहाँ पे कुछ असुरों को उल्टा टंगा हुआ देखती है, उसी वक्त घटोत्कच माँ हिडिंबा के सामने हाथ जोड़कर उपस्थित हो जाते हैं। और माँ हिडिंबा बहुत क्रोधावर्ष पूछती है कि घटोत्कच, बता तूने इनके साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे में घटोत्कच बोलते हैं कि माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने इनको बोला था कि मान जाओ कि मैं ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और मैं ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा बलशाली हूँ, पर ये मुझसे लड़ने लगे और ये प्रसंग कसने लगे कि नहीं, हम हैं सबसे शक्तिशाली। ऐसे में मुझे शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा और इनको उल्टा टांगना पड़ा, वो भी पेड़ से। और माँ हिडिंबा बोलती है, घटोत्कच, मैंने तेरी शिक्षा और दीक्षा आरंभ करी,
जब तेरे को समस्त अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान हो गया था, उस वक्त मैंने तेरे लिए शिव से प्रार्थना करी कि वो यहाँ पे प्रकट हो और वो तेरे को अस्त्र और शस्त्र विद्या में और भी निपुण करे। क्या मेरा तेरे लिए शिव को प्रकट करना व्यर्थ किया? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब घटोत्कच थोड़े से बड़े हो जाते हैं तब उनके ऊपर पूरे वन की सुरक्षा की जिम्मेदारी माँ हिडिंबा द्वारा दी जाती है। ऐसे में घटोत्कच देखते हैं कि कोई अज्ञात योद्धा वन में हठ वर्ष प्रवेश कर रहा है और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में घटोत्कच को वन की सुरक्षा की चिंता होती है और घटोत्कच उस अज्ञात योद्धा को रोकने के लिए स्वयं प्रस्तुत हो जाते हैं और वहाँ पे युद्ध होता है। और जब वहाँ पे युद्ध होता है तो वो योद्धा और कोई नहीं जो घटोत्कच के सामने खड़ा था, वो थे वीर अभिमन्यु। दोनों के बीच में युद्ध का प्रसंग कुछ इस तरीके से आरंभ होता है कि जब घटोत्कच तीव्र गति से रथ पे सवार अभिमन्यु को आगे बढ़ता हुआ देखता है तो घटोत्कच उनका रास्ता रोक के अनुग्रह करता है कि हे क्षत्रिय योद्धा, तुम रुक जाओ, ये वन मेरी सुरक्षा में है और इस वन में प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित है। ऐसे में अभिमन्यु समझते हैं कि कोई राक्षस या कोई असुरी शक्ति उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है और वो और तीव्र गति से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब वो और आगे बढ़ते हैं और घटोत्कच के लाख प्रयास करने से वीर अभिमन्यु नहीं रुकते तो घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों की वर्षा वीर अभिमन्यु पे कर देते हैं और वीर अभिमन्यु अपने बाणों की वर्षा आरंभ कर देते हैं घटोत्कच के ऊपर। जब घटोत्कच को युद्ध के दौरान वीर अभिमन्यु की शक्ति का एहसास होता है तो घटोत्कच मायावी तीरों की वर्षा करके वीर अभिमन्यु को परास्त कर देते हैं हठपूर्वक। और जब वीर अभिमन्यु परास्त हो जाते हैं तो वो मूर्छित अवस्था में अपने रथ से नीचे गिर जाते हैं और उसी वक्त माँ हिडिंबा उन दोनों के बीच में आके घटोत्कच का रास्ता रोक देती है, इससे पहले घटोत्कच और आगे बढ़े। और माँ हिडिंबा घटोत्कच को समझाती है कि यह पुत्र ये कोई और नहीं, तेरा ही भाई है अभिमन्यु, तू इसका अभिवादन कर और इसको अपने साथ लेके चल। घटोत्कच माँ का आदेश सुनते ही माँ के आदेश का पालन करते हैं और वीर अभिमन्यु का अभिनंदन करते हैं। ये सब प्रसंग सुनकर आपको ये तो ज्ञात हो गया होगा कि घटोत्कच हठ पूर्वक मायावी युद्ध करने में बहुत ही प्रख्यात थे। जब घटोत्कच छोटे थे तभी से उनके अंदर नाना प्रकार की कलाओं और समृद्धियों ने जन्म लिया माँ हिडिंबा की शिक्षा और दीक्षा के द्वारा। घटोत्कच एक विरोधी स्वभाव के व्यक्ति थे जो कि दुस्साहस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते थे और उसके साथ साथ घटोत्कच महापराक्रमी तो थे पर उनके अंदर उद्दंडता का स्वभाव था। वो एक उद्दंड बालक थे और वो युद्ध के दौरान इतने उद्दंड योद्धा हो जाते थे कि वो मायावी शक्तियों का प्रहार इस प्रकार से करते थे कि बड़े से बड़ा योद्धा परास्त हो जाता था उनकी मायावी शक्तियों के आगे और उनके उद्दंड युद्ध करने की प्रणाली के आगे। ऐसे में जब घटोत्कच और बड़े होते हैं तो उनको युद्ध का निमंत्रण मिलता है, पर युद्ध का निमंत्रण ऐसे ही कृष्ण सबको नहीं बांट दिया करते। घटोत्कच ने कृष्ण के आगे खुद को प्रस्तुत किया और बताया कि हे कृष्ण, तुम तो जानते हो कि मैं एक राक्षसी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरे अंदर कोई भी देवता वाले गुण नहीं है। मैं एक उद्दंड, एक विरोधी स्वभाव और मायावी शक्तियों से युक्त हूँ। ऐसे में क्या संसार मेरे को नहीं पूजेगा? क्या संसार में कहीं भी मेरी पूजा नहीं होगी? ऐसे में घटोत्कच को शांत करने के लिए कृष्ण ने वचन दिया घटोत्कच को कि तुम्हारी आवश्यकता पड़ने पे मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा और तुम भी घटोत्कच पूजे जाओगे, चाहे तुम राक्षसी कुल में उत्पन्न हुए हो। तब जब ज़रूरत पड़ती है कृष्ण को अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए महाबली कर्ण से, तब कृष्ण निमंत्रण देते हैं घटोत्कच को कि वो कर्ण के आगे आए और काका अर्जुन की प्राणों की रक्षा करे।
घटोत्कच इतना सुनते ही तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए। अब क्या होना था? अब तो सिर्फ मायावी युद्ध होना था और घटोत्कच मायावी शक्तियों में इतने प्रख्यात थे, जब वो अपने हाथ हवा में उठाते थे तो असुरी सेना हवा में तितर बितर हो जाती थी, और जब वो अपने हाथ नीचे करते थे तब असुरी सेना उसी वक्त धाराशाही होके जमीन पे गिर जाती थी। ऐसे में अगर घटोत्कच उनको अपनी नजरों के बाणों से देख ले, कौरव सेना को दिखना बंद हो जाता था। और अगर घटोत्कच अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर करके और अपने सिर को ऊपर उठा के हुंकार भर देते थे तो आसमान से वर्षा हो जाती थी अग्नि की। ऐसे में कौरव सेना में त्राही त्राही मच गई थी। घटोत्कच को कोई भी रोकने में सक्षम नहीं था। ऐसे में जब दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच का पगड़ा भारी पड़ रहा है और कौरव सेना परास्त हो रही है, तो दुर्योधन ने अपने कुछ वीरों को घटोत्कच के सामने उतारा। और घटोत्कच जब भी अपने सामने कौरव सेना के वीरों के बाणों को हवा में आते हुए देखते थे तो वो अदृश्य हो जाते थे। जब भी किसी शक्ति का प्रहार बाणों के द्वारा घटोत्कच पे होता था तो घटोत्कच बहुत ही सरलता से उन शक्तियों को वापस लौटा देते थे। और कौरव सेना के उन वीरों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो घटोत्कच से किस तरीके से युद्ध करे। ऐसे में दुर्योधन अपने दो मायावी राक्षसों को प्रकट करता है घटोत्कच से युद्ध करने के लिए, और घटोत्कच अकेले ही उन दोनों को परास्त कर देते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति भी होती है युद्ध में कि कुछ योद्धा ऐसे बाणों की वर्षा करते हैं जिससे घटोत्कच के हाथ और पांव बंध जाते हैं। ऐसे में घटोत्कच अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके उन बंधनों से खुद को छुड़ा लेते हैं। कोई भी अस्त्र, कोई भी शस्त्र, कोई भी विद्या घटोत्कच पे काम नहीं कर रही थी। घटोत्कच बस हवा में हाथ घुमाते थे तो तूफान उठने लगता था, और अगर वो मुंह से सांस छोड़ देते थे तो वहां पे उस तूफान को और तीव्र गति मिल जाती थी। ऐसे मायावी योद्धा के सामने कोई भी शायद परास्त हो जाए। वो इतने उद्दंडता के साथ युद्ध कर रहे थे कि कोई रोके उन्हें रोक ना सके। वो इतने विरोधी भाव के साथ युद्ध कर रहे थे कि कोई भी उनके विरोधाभास का जवाब ना दे सके, और उनकी मायावी शक्तियों का आकलन कौरव सेना कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनके पास मां हिडिंबा की दी हुई शिक्षा और दीक्षा थी। घटोत्कच की मायावी शक्तियों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि घटोत्कच की मायावी शक्तियां शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में कर्ण ने घटोत्कच को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। जब घटोत्कच ने आसमान से अग्नि की वर्षा करी तो कर्ण ने भगवान चंद्र से उपलब्ध हुए अस्त्रों शस्त्रों की विद्या का प्रयोग किया ताकि वो उस मायावी वर्षा को शीतलता प्रदान कर सके। पर कर्ण भी घटोत्कच की मायावी शक्तियों के आगे हमेशा असमर्थ रहा। कोई भी विरोधी शक्ति तब तक शांत नहीं हो सकती जब तक आप उसके सामने विनम्र निवेदन ना करें। पर घटोत्कच तो उस विनम्र निवेदन को भी स्वीकार करने वालों में से नहीं थे, क्योंकि उनको कृष्ण से आदेश मिला था काका अर्जुन की रक्षा के लिए। जब दुर्योधन हर पहलू से अपने आप को हारता हुआ देख रहा था, तब दुर्योधन ने कर्ण को अमोघ शक्ति उपयोग करने का आदेश दिया। ऐसे में जब कर्ण के पास भी कोई जवाब नहीं था घटोत्कच की मायावी शक्तियों को रोकने के लिए और कौरव सेना की रक्षा करने के लिए, कर्ण ने अमोघ बाण में अमोघ शक्ति को साधा और घटोत्कच का वध किया। ऐसे में घटोत्कच का शरीर तो छूट जाता है, पर घटोत्कच अभी भी कहीं जिंदा रहते हैं। वो अपनी उन मायावी शक्तियों के कारण एक रक्षा कवच में रहते हैं और जाते हैं कृष्ण के पास और कहते हैं, कृष्ण, मैंने तुम्हारे बताए हुए काज को किया है, अब
मैं माँ हिडिंबा के सामने प्रस्तुत होने जा रहा हूँ अपनी वीरता का जो मैंने प्रदर्शन किया है उसका दृष्टांत रखने के लिए। घटोत्कच इसके पश्चात माँ हिडिंबा के पास जाते हैं और माँ हिडिंबा से कहते हैं कि ऐ माँ, तेरी दी हुई सिद्धियाँ और शक्तियाँ मैंने उनका प्रयोग किया इस मायावी युद्ध के लिए, पर अब मैं तुझसे अलविदा करता हूँ, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ कहीं हिमालयों की कंदराओं में फिर से ध्यानस्थ होने के लिए। और घटोत्कच माँ हिडिंबा को कह के दोबारा से ध्यानस्थ हो जाते हैं कहीं उन वनों में। आज भी घटोत्कच को पूजा जाता है हिमालयों में कहीं जगह पे। घटोत्कच आज भी हिमालयों में अनेक आदिवासियों कुल के वीर नायक है और घटोत्कच की मायावी शक्तियों को आज भी आदिवासियों द्वारा साधा जाता है जन कल्याण के लिए। और घटोत्कच की वीर गाथा उन आदिवासियों में आज भी प्रसिद्ध है। अगर आप और मैं घटोत्कच को ढूंढना चाहे तो हम उन्हें ढूंढ सकते हैं और घटोत्कच से उस मृकुल तंत्र का ज्ञान ले सकते हैं जो कि उनको उनकी माँ हिडिंबा के कारण मिला था। और उस मृकुल तंत्र का ज्ञान लेके आप भी परास्त कर सकते हैं मायावी शक्तियों से अधर्म को। पर यहाँ आपको ये तो समझ आ गया होगा कि घटोत्कच कौन थे, पर आप ये सोचिए कि ऐसा क्या था मृकुल तंत्र में जो घटोत्कच इतने मायावी और इतने शक्तिशाली बने उस तंत्र को सीखने के बाद। जवाब मेरी बताई हुई हर बात में है। अगर आप इस मृकुल तंत्र को जानना चाहते हैं तो आप दोबारा से सुनिए और कहीं ना कहीं आपको ज्ञात हो जाएगा। और आज मैं उस वीर घटोत्कच की वीर गाथा को आपको सुनाते हुए वीर घटोत्कच से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी आपके ऊपर वर्षा करे अपनी प्रसिद्धि का और आपको संयुक्त करे योग बल के साथ और आप प्रशस्त हो इस अधर्म के सामने युद्ध करने के लिए और आपकी भी विजय हो, विजय हो, विजय हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपके मंगल की कामना करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार कीजिएगा क्योंकि आप मेरे बहुत प्रिय हैं। धन्यवाद।